नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री जिसका एग्जाम आज यानी कि आपका 2 बजे से है, उसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका अब पॉलिटिकल साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी अपलोड किया जाएगा, जिसका एग्जाम आपका कल यानी कि 1 मार्च को है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले आपका हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के 3 से 4 वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, वहां से भी अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। देखिए, ये आपका हिस्ट्री का आपका अंतिम वीडियो है, इसके बाद आपका हिस्ट्री का कोई भी वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन जानते होंगे तो रिविजन हो जाएगा, नहीं जानते होंगे तो आप लोग यहाँ पे सीख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण आपका लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। और लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है बच्चों, ये सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश आपका श्रावस्ती में दिया था। और जो आपका अंतिम उपदेश है ये आपका कहां पे दिया था, तो कुशीनगर में दिया था, जहां पे उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सब पहला उपदेश कहां पे दिया था, सारनाथ में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गैर मुसलमानों को कौन सा कर देना पड़ता था। तो गैर मुसलमानों को आपका ये कौन सा टैक्स देना पड़ता था, तो ये आपका जजिया टैक्स को देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर जाएगा जजिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए तालीकोटा की जो लड़ाई है बच्चों, ये आपका 1565 में हुआ था और इसी युद्ध में आपका विजयनगर आपकी हार होती है और इसी युद्ध के बाद आपका विजयनगर की समाप्ति हो जाती है। और तालीकोटा का युद्ध आपका किसके किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो जो आपका आईने अकबरी है बच्चों, ये आपका टोटल 5 भागों में विभक्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 5। अगर पूछता कि अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है, तो अकबरनामा आपका 3 भागों में विभक्त है, जिसमें तीसरा भाग आपका आईने अकबरी है और फिर से आईने अकबरी आपका 5 भागों में विभक्त है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, अगला क्वेश्चन कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। तो जो 5वीं रिपोर्ट है बच्चों, ये ब्रिटिश संसद में आपका 1813 ईस्वी को पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 1813 ईस्वी को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हड़प नीति किसने लागू की थी। तो जो आपका हड़प नीति है बच्चों, ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका डलहौजी। और आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के जो हड़प नीति है, इसके द्वारा हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि काला कानून किसे कहा गया। तो काला कानून आपका रोलेट बिल यानी कि रोलेट एक्ट को कहा गया। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो ये आपका चित्तरंजन दास और कौन थे, तो चित्तरंजन दास और कौन थे, तो हाँ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा 1923 में स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो जो कैबिनेट मिशन है बच्चों, ये भारत कब आया था, तो ये आपका मार्च 1946 को आया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी। तो भारत में लगभग टोटल आपका कितनी रियासत थे, तो याद रखना है भारत में टोटल आपका एक कितनी रियासत थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 562 रियासत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जितना सटा ऑप्शन दिया है उतना सटा ऑप्शन नहीं देगा, टेंशन मत लीजिए। 562 के आसपास ही ऑप्शन आपका रहेगा। अगर 562 के आसपास ऑप्शन आपका रहा तो 562 आपको टिक कर देना है। अगर इससे दूर ऑप्शन रहा तो 562 के आसपास वाला ही टिक करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है बच्चों, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहली बात बताइए कि ये आपका कि ये कब प्रस्तुत किया गया था। तो जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है ये कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका 13
दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1906 में आपका ढाका में किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी का क्या नाम था? तो जो कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी था बच्चों, इसका क्या नाम था? तो याद रखिएगा इसका नाम था आपका फोर्ट विलियम किला। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कब से भारत में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था से बनाई गई थी? देखिए पहली बार जो भारत में जनगणना हुई थी ये आपका 1872 में हुआ था, लेकिन जब उसके बाद क्या हुआ, उसके 9 साल के बाद आपका 1881 में आपका फिर से पूरे भारत में जनगणना हुई। पहली बार जो 1872 में जनगणना हुई थी ये कुछ कुछ जगह पर भारत में हुआ था, लेकिन 1871 में जो जनगणना हुई बच्चों ये आपका पूरे भारत में हुआ था। और साथ ही साथ इसी के 1881 के बाद से ही यह व्यवस्था बनाई गई कि प्रत्येक 10 साल में आपकी जनगणना की जाएगी। ठीक है, तो 1881 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1872 में पहली बार हुआ था, दोनों बता दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह दिया गया बच्चों कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी बुकानन आपका कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चिकित्सक यानी कि डॉक्टर था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो कई बार कुट के करवाई है ये क्वेश्चन। तो किसने लगाया था? जहांगीर ने। और पहली बार सेवन किसने किया था? तो अकबर ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबरनामा की रचना किसने किया है? तो इसकी रचना अबुल फजल ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुलू वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो आपका सुलू वंश के संस्थापक बच्चों ये कौन थे? तो याद रखना सुलू वंश के संस्थापक आपका सुलू नरसिंह थे। पहला आपका वंश था संगम वंश, ठीक है, जो कि विजयनगर में राज किया था। तो संगम वंश के संस्थापक आपका हरिहर बुका थे, लेकिन सुलू वंश के संस्थापक आपका सुलू नरसिंह थे। याद रखिएगा। कृष्णदेव राय कौन से वंश से थे? तो तुलु वंश से थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीर का अर्थ क्या है? तो पीर का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो पीर का अर्थ होता है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुरु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था ये किसने किया था? तो याद रखना है ये आपका शंकर देव ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका असम में भक्ति आंदोलन का तो एक करवा दिए कि उलुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो देखिए जो उलुक डाक व्यवस्था है बच्चों और इसमें आपका किसका प्रयोग किया जाता था? तो याद रखना है इसमें आपका घोड़ा का प्रयोग किया जाता था। और ऊंट का प्रयोग किसमें किया जाता था? आप लोग कमेंट कीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जो तृतीय बौद्ध संगति है बच्चों ये कहां पे हुआ था? तो ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा। और जो तृतीय बौद्ध संगति है ये किसके शासन काल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति आपका अशोक के काल में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा सुनिए और तीनों जो आपकी चारों बौद्ध संगति है इसे याद कर लीजिए। देखिए जो पहला बौद्ध संगति है बच्चों ये कब हुआ था? तो ये आपका लगभग 400 आसपास में हुआ था, ईसापुर में ही हुआ था। ठीक है, कब आता है उतना नहीं पूछता है, लेकिन याद रखना है आपको पहली बौद्ध संगति हुई थी ये कहां पे हुआ था? सो याद रखना है ये कहां पे हुआ था? तो ये आपका राजगृह में हुआ था, जो कि आज का राजगीर है। और उस समय शासक कौन थे? तो उस समय अजात शत्रु शासक था जो कि हर्यक वंश का था। ठीक है, तो याद रखना है पहला कहां पे हुआ था? राजगीर में। आपका शासक कौन था? तो अजात शत्रु था। और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा कहां हुआ था? तो दूसरा सुनिए ध्यान से, दूसरा आपका कहां पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहां पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इस समय शासक कौन थे? तो इस समय शासक आपका काल अशोक थे। ठीक है, काल अशोक उस समय शासक थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभा कमी थे। एक बार वीडियो को पीछे करके सुनिएगा, पहले सारों सुन लीजिए। उसके बाद देखिए तीसरा बौद्ध संगति अभी बताएं कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष अशोक था। और इस समय सॉरी शासक कौन था? तो अशोक था। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तीसरा थे, इसे भी याद रख लीजिएगा। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है कहां पे हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और उस समय चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के ऊपर पीछे करके सुनिए और याद कर लीजिए, नहीं तो एक बार और बताते हैं। पहली बौद्ध संगति कहां पे हुआ था? तो आपका राजगृह में हुआ था पहला। ठीक है, और किस शासक में काल में हुआ था? तो ये आपका अजात शत्रु शासक के काल में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति कहां पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय कौन से शासक थे? तो काल अशोक शासक थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभा कमी थे। तीसरा बौद्ध संगति कहां पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखना है अशोक कौन थे? अध्यक्ष शासक इस समय अशोक थे। ठीक है, और आपका मोगलीपति तीसरा इस समय अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगति के। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति कहां पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो कनिष्क के अध्यक्ष थे। और सॉरी शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो जो संस्कृत ग्रंथों में आपको कुल शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों ये किसके लिए किया गया है? तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका परिवार के लिए। अगला क्वेश्चन है कि देव नाम प्रियदर्शी का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो देव नाम प्रियदर्शी का प्रयोग आपका किसके लिए किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
आएगा अशोक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे वीक को करवा दिया बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो पिछला वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, पिछले जो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाए हैं सो। बाकी बात मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आंसर की अपलोड कर दूंगा, आपके लिए बहुत से ज्यादा मेहनत करते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों का। आपका आज क्या था, आपका आखिरी होगा। ठीक है, आखिरी एग्जाम होगा, तो किसी का पॉलिटिकल साइंस आखिरी एग्जाम होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके लिए। ठीक है, आप लोग फोड़ के आइएगा, उम्मीद करते हैं। सारा क्वेश्चन तो लगभग मैंने करवा दिया है, बस वीडियो आपको सारा देखना है। ठीक है, देख लिए होंगे तो कोई बात नहीं देखेंगे तो भी फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, फोड़ दीजिएगा भाई, अब नेगेटिव थिंकिंग लाने से कोई फायदा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।